अब्बास, इंग्लिश लेक्चरर। चलते हैं इंग्लिश के लेक्चर नंबर 5 की तरफ। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जो हमने कल पढ़ा था उसमें एक बात जो अब तक हम सीख चुके हैं वो ये है कि सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं उसमें इफ, when, while, after, before, ये ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं कि जब ये स्टार्ट वाली क्लॉज के साथ इस्तेमाल होती हैं तो अगली क्लॉज शुरू होने से पहले यहां कॉमा लेते हैं। इनको हम यूं भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखे हैं उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट में आता है, फिर यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कॉमा होता है, और फिर मेन क्लॉज होती है और आखिर में फुल स्टॉप होता है। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, सेंसरी वर्ब्स। जिनका ताल्लुक सेंसेस के साथ होता है, सी, लुक, हियर, इनका जो इस्तेमाल था वो इन वर्ब्स के बाद नेक्स्ट जो वर्ब आता है बेयर इन्फिनेटिव भी यूज हो सकता है, और आईएनजी फॉर्म के साथ भी यूज हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं सेंसरी वर्ब्स के बाद। फिर इसके साथ हमने एक क्लेफ्ट सेंटेंस का भी जिक्र किया था। क्लेफ्ट सेंटेंस यानी जब क्लॉज, जैसे कि कल मैंने बताया था, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, क्लॉज होती है। जब क्लॉज बतौर सब्जेक्ट फंक्शन प्ले करती है तो यहां वर्ब सिंगुलर यूज होता है, और ऐसे सेंटेंस को क्लेफ्ट सेंटेंस कहा जाता होता है। जैसे ऑल वी गारंटी इज दैट है। अब होता क्या है, कहानी चल रही है, नारमा कार्ड को लेकर बैग में डाल के ऑफिस चली जाती है। वहां पे कॉफी की ब्रेक होती है, फिर लंच का टाइम होता है, लंच की ब्रेक होती है, फिर कॉफी की होती है। उसमें फिर कॉल करती है उसे और वो कहता है कि ये ऑफर जेन्युइन है, अगर आप चाहें तो मैं इसे वापस कर दूं। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां तक हम पहुंचे थे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, यहां पे हमने छोड़ा था। द पैकेज, डब्बा, पार्सल, वॉज लाइंग पड़ा था। लाई एक ऐसा वर्ब है जो हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और ये जो लाई है ये पड़ा होना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के करीब डब्बा पड़ा था। नारमा सा इट, नारमा ने इसे देखा। एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जब वो कहां से बाहर आई, सीढ़ियों से बाहर आई, यानी सीढ़ियों को जब उसने छोड़ा, जब सीढ़ियों से निकल के आई तो उसने इसे देखा। अब यहां पे एक और चीज भी हमें देखने को आ रही है जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूं कि जब एज का इस्तेमाल होता है और दोनों साइड पे एक्शन होता है, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं,
दोनों साइड पे एक्शन होता है, तो ये दोनों एक्शन क्या होते हैं? बेसिकली साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं। अब साइमल्टेनियस एक्शन किसे कहते हैं? साइमल्टेनियस एक्शन ऐसे एक्शन जो एक वक्त पे हो रहे हों, तो दरमियान में एज का इस्तेमाल होता है, और दोनों साइड्स पे टेंस सेम इस्तेमाल होता है। हमने पीछे काफी सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जैसे ही removed his hat as Narma opened the door, बिल्कुल वैसे ही ये एग्जांपल है। Narma saw it as she left the elevator, जब वो सीढ़ियों से आई उसने इसे देखा, यानी दरवाजे के करीब पड़ा था ना। Well, of all the nerve, अब इस एक्सप्रेशन को जरा देखिएगा बच्चे, of all the nerve, ये इडियम है, ये एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस, अनोय का एक्सप्रेशन है एक, यानी कोई चीज बुरी जब लगती है इंसान को। अब इसका मतलब क्या बनेगा? ऑफ ऑल द नर्व का मतलब क्या बनेगा? उसकी ये मजाल, उसकी ये जुर्रत, क्योंकि उसने तो कहा था कि मुझे पैकेट नहीं चाहिए, मुझे डब्बा नहीं चाहिए, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो दरवाजे के करीब एक डब्बा पड़ा हुआ होता है, तो उसे देखती है और देख के कहती है, वेल अच्छा, ऑफ ऑल द नर्व, उसकी ये जुर्रत, शी थॉट, उसने सोचा, शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, उसने डब्बे को घूरा, एंड एज शी अनलॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। फिर एज का इस्तेमाल आ गया, दोनों एक्शन साइमल्टेनियस एक्शन है। ग्लेयर्ड एट द कार्टन, जब उसने डब्बे को घूरा, उसी वक्त उसने दरवाजा खोला, या जिस वक्त उसने दरवाजा खोला उसी वक्त उसने डब्बे को घूरा। आई जस्ट वॉन्ट टेक इन, मैं इसे बिल्कुल अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और रात का खाना शुरू किया खाना। लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो बड़े हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, कॉमा, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने डब्बा उठाया, एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और बावर्ची खाने में इसे ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, इसे मेज पर रख दिया। अब ये दोनों जो क्लॉजेस हैं, ओपनिंग द डोर और लीविंग इट ऑन द टेबल, ये दोनों पार्टिसिपल क्लॉजेस हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात दोहराई थी, कही थी, अब फिर दोहरा रहा हूं। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, यानी इसका मतलब ये है कि she picked up the package while she was opening the door, या while she was opening the door she picked up the package। बात समझ रहे हैं ना? यानी ये ऐसी क्लॉज है, पार्टिसिपल क्लॉज है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं। एक पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज थी, जैसे सील्ड विद टेप था, जैसे फैस्टन्ड टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स था, वो पास्ट पार्टिसिपल क्लॉजेस होती हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है, और इसका जो बच्चे मीनिंग होता है वो कंटिन्यूटी में होता है, यानी ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, ये एक्शन कंटिन्यू है। दरवाजा खोलते हुए उसने डब्बे को उठाया और इसे बावर्ची खाने में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और इसे कहाँ छोड़ दिया? टेबल पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठ गई। लिविंग रूम बैठक, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, दीवान खाना, वो दीवान खाने में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए, या खिड़की से बाहर देखती रही। अब ये भी कॉमे के बाद लुकिंग आउट द विंडो है, ये भी पार्टिसिपल क्लॉज है, इसका भी मीनिंग कंटिन्यूटी में आएगा। कैसे? शी सैट इन द लिविंग रूम, कॉमा, लुकिंग आउट द विंडो, वो दीवान खाने में खिड़की से बाहर देखते हुए बैठ गई, या वो दीवान खाने में बैठ गई, खिड़की से बाहर देखती रही। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, बावर्ची खाने में वापस चली गई। टू टर्न द कटलेट्स, कटलेट्स पीसेस, स्लाइसेस, इन द ब्रायलर स्टोव, चूल्हा जिसे कहते हैं। शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो बावर्ची खाने में चली गई। टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रायलर, चूल्हे में उन टुकड़ों को उलटने के लिए, पलटने के लिए। शी पुट द पैकेज इन ए बॉटम कैबिनेट, कैबिनेट केस, कपबोर्ड, खाना, डब्बा जिसे कहते हैं, या खाना जिसे कहते हैं। शी पुट द पैकेज, एक्सक्यूज मी,
शी पुट द पैकेट, उसने डब्बा रख दिया इन ए बॉटम, बॉटम कहते हैं निचला, कैबिनेट कहते हैं खाना, उसने अलमारी के सबसे निचले खाने में इस डब्बे को रख दिया। शी वुड थ्रो इट, थ्रो ये लफ्ज है थ्रो, एक लफ्ज होता है थ्रो, एक होता है थ्रू, THROW, थ्रो और THROUGH, थ्रू। इसका मतलब है फेंकना कोई चीज, और इसका मतलब है थ्रू के जरिए, जब कोई चीज वॉल्यूम के अंदर से गुजर रही होती है तो थ्रू कहते हैं, थ्रू। यहां पे ये वर्ब का इस्तेमाल है, और प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, यानी इसका मतलब है फेंकना, प्रोनाउंसिएशन ये थ्रो है, थ्रो, और ये है थ्रू, थ्रो और थ्रू। हाँ जी, शी वुड थ्रो इट आउट, वो इसे बाहर फेंकेगी, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, डायलॉग है, जब भी डायलॉग आता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है। मे बी शायद, परहैप्स, सम एन अननोन पर्सन, एक्सेंट्रिक इंसेन, स्ट्रेंज खपती पागल, मिलियनेयर करोड़पति, इज प्लेइंग गेम्स। गेम्स जब इस्तेमाल होता है, गेम्स मीन्स फन। गेम्स, वैसे गेम एक ऐसा नाउन है कि जो सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे ये गेम्स एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब होता है फन। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शायद कोई खपती करोड़पति लोगों के साथ खेल खेल रहा है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, खाना खाते हुए, रात का खाना खाते हुए आर्थर ने ऊपर की तरफ देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? लेट इट गो, जाने दो इसे। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया या उसने उसे कहा। नार्मा एट इन साइलेंस, नार्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली, अचानक, शी पुट हर फॉर्क डाउन, उसने अपना कांटा नीचे रख दिया। सपोज इट इज ए जेन्युइन ऑफर, सपोज फर्ज करें, सपोज इज इक्वल टू इफ इट्स अ जेन्युइन ऑफर, या सपोज इट इज ए जेन्युइन ऑफर। फर्ज करें ये एक असली पेशकश है, क्वेश्चन पूछ रही है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा, गेज्ड, लुक्ड। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, उसने फिर कहा फर्ज करें ये असली पेशकश है। ऑलराइट, सपोज इट इज, फर्ज किया ये असली पेशकश है, तो अब कौन कह रहा है? आर्थर कह रहा है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस कहते हैं डिसबिलीविंग या सस्पिशियस, जिसे मुतशक्किक कहते हैं, यानी शक की निगाह से देखना। आर्थर मुतशक्किक दिखाई दिया। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करोगी? गेट द बटन बैक, बटन वापस लोगी, एंड पुश इट, और इसे दबा दोगी। मर्डर समवन, किसी का कत्ल करोगी। नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड, डिसगस्टेड कहते हैं ऑफेंडेड या डिसप्लीज्ड, यानी नाराज दिखाई दी, गुस्से में दिखाई दी। मर्डर, और उसने ये लफ्ज कहा, मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट, अच्छा ठीक है, तो तुम इसे कैसे डिफाइन करोगी? तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी? तुम इसे कैसे डिस्क्राइब करोगी? तुम इसे कैसे बयान करोगी? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर तुम उस शख्स को जानते भी नहीं हो, यानी जो मरेगा। नार्मा से, नार्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड कहते हैं अमेज्ड। आर्थर हैरान दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, फिर इलिप्सिस होगी, व्हाट आई थिंक यू आर सेइंग। आर यू सेइंग, क्या तुम वो कह रही हो? व्हाट आई थिंक यू आर, जो मैं समझ रहा हूं कि तुम कह रही हो। या आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूं? If it is some old Chinese peasant, peasant किसान, farmer, अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान हो 10,000 miles away, 10,000 मील दूर हमसे, हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट दे रही है, वो अपने शौहर को तरगीब दे रही है कि हो सकता है कोई अगर ये मरने वाला जो बंदा है ये 10,000 मील दूर कोई चीनी किसान हो। some diseased native in the Congo, कांगो के अंदर कोई diseased बीमार, नेटिव कहते हैं बाशिंदा, इनहेबिटेंट, सम अननोन पर्सन, कोई कांगो के अंदर बीमार शख्स हो।
फिर जवाब देता है आर्थर। आर्थर कहता है हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया एक अमेरिकन स्टेट है। पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर एक छोटे बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाबी हमला किया। अपोज्ड, काउंटर मीन अपोज्ड। आर्थर ने जवाबी हमला किया, या कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। आर्थर कंट्राडिक्टेड, आर्थर ने जवाबी हमला किया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले मोहल्ले में एक छोटी लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक मासूम सी बच्ची के बारे में, खूबसूरत मासूम सी बच्ची के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स। नाउ, ये जो नाउ का यहाँ पे इस्तेमाल है, ये अनॉइंग एक्सप्रेशन है, मतलब थोड़ा सा अनॉय करना, थोड़ा सा गुस्सा या इस तरह का। Now you are loading things, loading कहते हैं overstate, overstating things या over emphasizing things। अब तुम चीजों को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हो। The point is, नारमा, बात ये है नारमा, he continued, उसने अपनी बात जारी रखी। What is the difference? Who you kill? What is the difference? Who you kill? देखें यहाँ पे इस सेंटेंस को गौर से देखें, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं तो अगला जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल स्टेटमेंट में बदल जाता होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? हु यू किल। इससे क्या फर्क पड़ता है? हु यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसे कत्ल करो? इट इज स्टिल मर्डर, ये फिर भी एक कत्ल ही है। द पॉइंट इज, नारमा ब्रोकन, ब्रोक इन, इंटरप्टेड, नारमा ने बात काटी। द पॉइंट इज, बात यह है, इफ इट इज समवन, अगर ये कोई ऐसा हो that you have never seen in your life, जिसे आपने जिंदगी में कभी ना देखा हो, and never will see, और कभी ना देख पाए, someone, कोई ऐसा शख्स whose death, जिसकी मौत you don't even have to know about, के मुतल्लिक तुम्हें जानना ही ना पड़े, you still would not push the button, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। अब इस सेंटेंस को जरा देखते हैं, इसमें दो बातें आ रही हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो है ना वो थोड़ी सी पंक्चुएशन के हवाले से, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इसी स्ट्रक्चर का एक सेंटेंस लिखा था, उसमें बताया था कि इस तरह की पंक्चुएशन पूछी जा सकती है, इस तरह की पंक्चुएशन का सवाल आया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई, फिर रिपोर्टिंग स्पीच है, और फिर उसके आगे पिछली रिपोर्टेड स्पीच का बकिया हिस्सा है। इस अंदाज से अक्सर व बेशतर जो एग्जामिनर है वो पंक्चुएशन का सवाल देता रहता है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये काम अंदर आएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, यहाँ फिर काम आएगा, यहाँ से बकिया हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच का शुरू हो जाएगा। अगर सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप आएगा, अगर सवाल होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर कोई हैरानी की बात है या कोई फीलिंग्स का इजहार है तो एक्सप्रेशन के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और इन्वर्टेड कॉमास देके बंद कर देंगे। अब इसमें एक और बात, जो चीज पहले पहले फिक्रे के स्टार्ट में होती है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है, और ये वाला जो आर है यानी रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल ही रहेगा अनटिल अनलेस अगर कोई प्रॉपर नेम ना हो, नाउन हो, कोई प्रॉपर कोई नेम ना हो या आई ना हो। अगर ये आ जाए तो ये कैपिटल हो जाएगा, अदरवाइज ये स्मॉल ही रहेगा। इसके साथ भी यही कहानी होगी, कोई प्रॉपर नाउन, नेम या आई, अगर ये आ जाए तो ये कैपिटल, ना आए तो ये स्मॉल ही रहेगा। तो ये एक पॉइंट है। अब इसमें देखें ये लिखा हुआ क्या है जी के द पॉइंट इज, द पॉइंट इज नॉर्मा, बल्कि मैं इसे यूं करता हूं, ये एन छोटा दे देता हूं और इसका भी टी मैं छोटा दे देता हूं। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन if it is someone you have never seen in your life, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ सेंटेंस को, आखिरी हिस्से पे चला जाता हूँ। You still
पुश द बट। अब ये मैं रोक देता हूं, इसको हम पंक्चुएट भी कर लेते हैं और इसमें जो बात समझाने वाली है वो भी मैं समझा देता हूं। अब पहली बात ये हमने देखना ये होता है बच्चे कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच होती है जो रिपोर्ट की गई होती है, यानी डायलॉग होता है कैरेक्टर का, और जो रिपोर्टिंग होती है वो राइटर रिपोर्ट कर रहा होता है या कोई और रिपोर्ट कर रहा होता है। तो चूंकि ये शॉर्ट स्टोरी है तो इसमें राइटर रिपोर्ट कर रहा होगा, तो राइटर की बात हम देखेंगे और जो डायलॉग होगा। The point is, if it is someone you have never seen in your life, you still wouldn't push the button. यानी ये बात किसी कैरेक्टर की बात है, तो इस बात को हम इन्वर्टेड कॉमास में ले जाएंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो टी है इसको हम कैपिटल कर देंगे, यहां से इन्वर्टेड कॉमास शुरू। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन। ये वाली बात है, ये राइटर की बात है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और इस रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या देख रहे हैं जी, नाम आ गया है, इसका एन कैपिटल हो जाएगा। यहाँ ये बात अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि आगे ये बात जारी है, तो यहाँ कॉमा हम लगा देंगे। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन। अब फिर द पॉइंट इज इफ इट इज, यानी ये बात फिर पिछली बात का हिस्सा है और ये डायलॉग है, इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पे नेम या आई नहीं है, खाली आई नहीं है, इसीलिए हम इसे स्मॉल ही रखेंगे, इफ रखेंगे। इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, यू स्टिल वुडंट। अब यहाँ पे भी ये कॉमा नहीं होगा, ऐसे लिखा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे जी, जहां मिसिंग कोई चीज है तो उसकी जगह पे हम कॉमा लगा देंगे, तो ओ मिसिंग है, कॉमा लगा दिया। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन। अब एक काम तो हम करेंगे, इसे बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा से। अब ये जो है ये बात, यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, ये क्वेश्चन का सेंस दे रहा है। यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, एंडिंग जो पोजीशन होगी सेंटेंस की उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसमें जो मैं बात समझाने वाला था एक और, वो ये थी कि देखें ये इफ से शुरू हो रही है क्लॉज, यानी ये सेंटेंस जो है ना इफ से शुरू हो रहा है, ये क्लॉज ये इफ से शुरू हो रही है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल कह लें इसे, ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक हो गया। अब अगला जो हिस्सा है इसमें क्या आया हुआ है, वो डाया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इफ के साथ यहां कोई प्रेजेंट आ सकता है और आगे कोई भी। अच्छा, जब मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, तो फिर एक और पॉइंट भी है, इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। ये जो मेन क्लॉज है इससे पहले यहाँ पे एंड पे कॉमा भी आएगा, ये जैसे ये कॉमा लगा हुआ है। इफ के साथ प्रेजेंट का कोई टेंस है, आगे कोई भी मॉडल वर्ब है, एनी, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बारे में हमने पढ़ा है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होगा। ये देखें, ऐसे ही इसका इजाफा भी नहीं होगा। और मॉडल वर्ब्स के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, सिंपल मॉडल वर्ब्स होते हैं विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, आर, टू। और सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं हैड, बेटर है, वुड रादर है, नीड ओनली है, नीड नॉट है, डेयर है। और उसके बाद मार्जिनल मॉडल वर्ब्स थे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैव टू, हैज टू। इनके बाद भी हम बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करते। तो ये सेंटेंस है, ये इफ क्लॉज से शुरू होने वाला ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस है, यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब इस एग्जांपल से भी आपको समझ आ जानी चाहिए बात कि इफ के साथ कोई भी प्रेजेंट टेंस लग सकता है और आगे कोई भी मॉडल वर्ब लग सकता है, जरूरी नहीं है कि विल या वुड लगा हुआ हो। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं दोबारा। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन, बात यह है, नॉर्मा ने बात काटी। इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये कोई ऐसा शख्स हो जिसे तुमने जिंदगी में कभी ना देखा हो, और नेवर विल सी, जिसे तुम कभी ना देख पाओ, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, कोई ऐसा जिसकी मौत के बारे में भी आपको जानना ना पड़े। यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। स्टेयर का मतलब होता है गेज या लुक, सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका जो सिनोनिम लगाएंगे वो भी सेकंड फॉर्म में ही लगाएंगे। स्टेयर्ड की जगह पे हम गेज लगाएंगे या लुक लगाएंगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा, कॉमा, अपार्ट,
appalled कहते हैं horrified, खौफजदा होकर। अब देखें ये जो appalled है, इसको अगर मैं आसान करने के लिए खोलूं तो ऐसे है जैसे Arthur stared at her, Arthur was appalled। तो ये भी हमारे पास पार्टिसिपल क्लॉज है, वैसी पार्टिसिपल क्लॉज है जो हमने पहले पेज पे देखा था, fastened to a small wooden box या sealed with a tape। You mean you would, तुम्हारा मतलब है तुम बटन दबाओगी। $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर। अब इसमें एक पॉइंट आ रहा है जो मैं समझाना चाहूंगा। आर्थर से पहले कॉमा आया हुआ है, इसे कहते हैं, ये वाला कॉमा होता है बच्चे, इसे कहते हैं, ये कॉमे का इस्तेमाल होता है वोकेटिव नाउन के लिए, क्योंकि कॉमा के बहुत से इस्तेमालात हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको आगाह करते जाऊंगा। वोकेटिव नाउन, अब वोकेटिव नाउन का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना। ये स्टार्ट में भी आ सकता है, ये मिड में भी आ सकता है, ये एंड पे भी आ सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं कहता हूं अली डू नॉट डू दिस, अली ऐसा मत करो। अब मैंने अली को पुकारा, जब मैंने अली को पुकारा, अगर ये स्टार्ट में है तो इसके बाद यहां कॉमे का लगाना लाजमी हो जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी। अब इसको मैं एंड पे ले जाता हूं, डू नॉट डू दिस अली। अब फिर पुकार रहा हूं, उसे मुखातिब कर रहा हूं, इससे पहले फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अगर दरमियान में लिखूंगा तो फिर मैं दोनों साइड पे कॉमा लगाऊंगा। इसे कहते हैं वोकेटिव नाउन, और इसके साथ कॉमे का इस्तेमाल इसेंशियल है, जरूरी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस की गलती हो जाएगी, ग्रामर की गलती हो जाएगी। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000। व्हाट हैज द अमाउंट डैश, आगे इलिप्सिस है, यानी बात है कोई। अब हम समझते हैं कि क्या बात हो सकती है। व्हाट हैज द अमाउंट, ऐसी रकम का क्या करना, डैश, यानी जो किसी को कत्ल करके हासिल हो। $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर। फिर आर्थर से पहले कॉमा आ गया। नार्मा इंटरप्टेड, नार्मा ने बात काटी। इंटरप्टेड मीन ब्रोक इन, इसका सिनोनिम है ब्रोकन। ए चांस टू टेक दैट ट्रिप, ए चांस टू, ए चांस एक मौका, टू टेक दैट ट्रिप, कौन सा ट्रिप, ये ऐसा ट्रिप है जिसके बारे में वो आगे बताएगा। ए चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप का वो ट्रिप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। अब मैं यहाँ पे एक और आपको थोड़ा सा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं कि आमतौर पे ये जो ऑलवेज होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूं ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आता है, वो हमेशा देर कर देता है, या वो हमेशा देर से आता है। अब इसका आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर, लेकिन इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है जी कि वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट। अब ये जो सेंटेंस है ये है परफेक्ट का, इसमें टेंस परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तो प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं, ये परफेक्ट है, इसमें कंप्लीट हो चुका है। बट यहां पे जो ऑलवेज है, ये ऑलवेज का जो इस्तेमाल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो एक्शन है, टॉक्ड अबाउट वाला जो एक्शन है, ये रिपीटेड एक्शन है, ये ऐसा एक्शन है जो बार बार हुआ है, ये ऐसा एक्शन है जो बार बार हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक और भी इस्तेमाल, ऑलवेज का हम एक और भी इस्तेमाल करते होते हैं, और वो करते होते हैं कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे मैं कहूं कि ही इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई, ही इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई। अब इस ऑलवेज का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो ये तो रिपीटेड एक्शन ही होते हैं, जाहिर सी बात है, बार बार आना। ये ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा बार बार हमेशा देर से आता है। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, परफेक्ट है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ऑलवेज का इस्तेमाल यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक्शन भी बार बार हुआ है, एक दफा नहीं हुआ। ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, यहाँ पे जो ऑलवेज होता है ये डिसप्लेजर को शो करता है, या एक बैड हैबिट को शो करता है।
किसी भी शख्स की बैड हैबिट को कंटिन्यूअस के अंदर ऑलवेज का इस्तेमाल शो करता होता है, किसी भी बैड हैबिट को। तो ऑलवेज के यहाँ पे 3 इस्तेमाल देखें। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में होता है आमतौर पे, जैसे हम कहते हैं परफेक्ट में, जब वैसे आमतौर पे जो परफेक्ट सेंटेंस होता है, जो टेंस इस्तेमाल हम करते हैं परफेक्ट का, तो उसमें एक्शन एक दफा होता है और वो कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन ऑलवेज का इस्तेमाल बता रहा है कि वो जो कंप्लीटेड एक्शन था वो भी बार बार रिपीटेड एक्शन था। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस में ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट बैड हैबिट के लिए या डिस्प्लेजर फीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होता है। तो यहाँ पे भी रिपीटेड एक्शन के लिए है, परफेक्ट के साथ है। ए चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, उस यूरोप की सैर का मौका, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की। नारमा, नो, नहीं नारमा। अब देखिए नारमा के बाद फिर काम आ गया, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, वोकेटिव नाउन है। जब आप किसी को मुखातिब करते हैं तो अगर वो स्टार्ट में आप नाम लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। नारमा, नो, नहीं नारमा। ए चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, आइलैंड कहते हैं जजीरे को, जजीरे के ऊपर वो एक छोटा सा घर खरीदने का मौका। नारमा, नो, हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वाइट कहते हैं कलरलेस या पेल, उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया था या उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। शी शडर्ड, शडर कहते हैं क्विवर, लरज जाना, या ट्रेम्बल, वो लरज उठी। ऑलराइट, ठीक है, टेक इट इजी, इस बात को इतना संजीदगी से मत लो। शी सेड, उसने कहा, व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतना ज्यादा, अपसेट मीन डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। इट्स ओनली टॉक, ये तो फकत गुफ्तगू थी, बात थी। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज से उठ जाने से पहले, ही सेड, उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस, आई वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल वर्ब है, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनीमोर, मैं मजीद इसके ऊपर बहस नहीं करूंगा। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अब यहां पे एक कॉमा खड़ा है, इसको बेटे अंडरलाइन कर लें। और ये मैं सिर्फ इसके लिए इतना बताता चलूं, इसके मुतालिक हम आगे इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि सेंटेंस के अंदर कुछ हिस्से गैर जरूरी होते हैं जिन्हें नॉन इसेंशियल पार्ट्स कहा जाता होता है। जब भी नॉन इसेंशियल पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो एंड पे होगा तो उससे पहले कॉमा आता है, दरमियान में होगा तो दोनों साइड पे कॉमा आता है, पहले होगा तो बाद में कॉमा आता है। तो ये एक नॉन इसेंशियल पार्ट है सेंटेंस का, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो नॉन इसेंशियल पार्ट को भी सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। नार्मा श्रग्ड, नार्मा ने कंधे उचकाए, ये वो वर्ब है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाउंस्ड यानी कंधे ऊपर ले जाना, नीचे ले आना, किसी भी चीज का इजहार करना या ऐसी चीज का इजहार करना जिसके मुतालिक आप कह रहे हैं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं या मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो नार्मा श्रग्ड, नार्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इट इज फाइन विद मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल, अर्लीस्ट। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये जो सेकंड डिग्री कंपैरिजन की चल रही है यहाँ पे, कंपैरिजन जब भी होता है, जैसे अर्लियर है, ईआर का इस्तेमाल है, कंपैरिजन के बाद देन लगता होता है किसी और चीज से। जब कंपैरिजन किया जाता होता है तो दरमियान में बच्चे देन लगाते होते हैं, तो ये भी एक किस्म का कंपैरिजन है। और देन लगा के आगे जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है वो लिखा गया, और वो किस चीज के साथ कंपैरिजन किया गया देख लेते हैं कि She got up earlier than usual, usual के साथ कंपैरिजन किया गया है कि she got up earlier, वो जल्दी उठी, than usual, मामूल से, to make pancakes, pancake ये जो केक्स होते हैं उनके हवाले से, पैनकेक बनाने के लिए, एग्स अंडे बनाने के लिए, एंड टी और चाय बनाने के लिए, फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट, आर्थर के नाश्ते के लिए। व्हाट इज द ओकेजन, क्या मौका है, ओकेजन मीन टाइम, मतलब मामूल में तो वो नहीं इतना जल्दी उठती और इतनी चीजें नहीं बनाती, तो जब वो मामूल से भी पहले उठी और उसने इतना ज्यादा चीजें बना ली तो जाहिर है कोई भी हो उसकी जगह पे, आर्थर की जगह पे, वो पूछेगा खैर है आज, कैसे कैसे। तो ये भी उस सेंस में बात हो रही है। व्हाट्स द ओकेजन, क्या मौका है, क्या टाइम है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराहट से पूछा। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं। नार्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नार्मा ऑफेंडेड मीन अनॉयड,
एंग्री जिसे कहते हैं, नारमा नाराज दिखाई दी। आई वांटेड टू डू इट, मैं ऐसा करना चाहती थी, दैट्स ऑल, और बस इसीलिए मैंने कर दिया। गुड, बहुत अच्छे, ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी हुई कि तुमने ऐसे किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका चाय का कप दोबारा से भर दिया। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट डैश, अभी जो डैश है ये इलिप्सिस है, यानी कोई बात थी जो मिस कर दी गई है। वांटेड टू शो यानी आई वांटेड टू शो दैट आई एम नॉट, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं। डैश, कुछ मिसिंग कर दिया उसने, कोई बात है, आगे क्लियर हो जाएगी। शीशराग, उसने कंधे उचकाए। नॉट वट, क्या नहीं। सेल्फिश, सेल्फिश किसे कहते हैं, खुदगर्ज को। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम खुदगर्ज हो। वेल जी, शी जेस्चर्ड, जेस्चर कहते हैं सिग्नल, इशारा देना। पॉइंट आउट, शी पॉइंटेड आउट, शी जेस्चर्ड। वेगली, स्लाइटली, यानी इन एन अनक्लियर वे, एक गैर मुबहम अंदाज से उसने इशारा दिया। क्या जी, लास्ट नाइट, पिछली रात, मतलब जो पिछली रात हुआ था, जो बातें हो रही थी, तो उसमें तो ये साबित हो रहा था कि मैं एक सेल्फिश हूं। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने कोई बात न की। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, उस बटन के मुतालिक सारी गुफ्तगू। नारमा सेड, नारमा ने कहा। आई थिंक यू, मेरा ख्याल है कि तुम मिसअंडरस्टूड मी, तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस हवाले से। हिज वॉइस वाज गार्डेड, उसकी आवाज मोहतात थी। गार्डेड, केयरफुल, उसकी आवाज मोहतात थी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा से इशारा किया या पॉइंट आउट किया। दोनों साइड पे डैशेस हैं। अब अगर हम पिछले लेक्चर्स को याद करें तो मैंने बताया था कि जब दोनों साइड पे डैशेस आती हैं, इन्वर्टेड कॉमास में इधर उधर डायलॉग होता है, तो जो डैशेस होती हैं ये बेसिकली राइटर की डिस्क्रिप्शन के लिए आती है कि यहाँ राइटर डिस्क्राइब कर रहा है, और राइटर यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है उसकी सिचुएशन को कि शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा से इशारा दिया, उसने दोबारा से पॉइंट आउट किया दैट आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, यानी आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने महसूस किया या तुम्हें लगा कि आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं फकत अपने बारे में सोच रही थी। ओह आई वाजंट, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी। नारमा, वेल आई वाजंट, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोच रही थी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मतलब अपने बारे में नहीं सोच रही थी। When I talked about Europe, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की, एक कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे के ऊपर एक छोटे से घर के मुतालिक बात की। नारमा, why are we getting so involved? Involved कहते हैं engaged, या complicated या fascinated, हम इसमें इतना ज्यादा क्यों उलझ रहे हैं? I am not involved at all. Involved, interested. मैं बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। She drew in a shaking breath. उसने लरसते हुए, हाँफते हुए सांस लिया। I am simply trying to indicate that. मैं तो महज ये, यानी that आगे फिर डैश है, उसके आगे बात थी, वो राइटर ने इंटेंशनली उसे काट दिया, इलिप्सिस कर दिया। I am simply trying to indicate that. मैं तो महज ये जाहिर, इंडिकेट कहते हैं शो, मैं तो महज ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट, क्या, दैट आई वुड लाइक फॉर अस। यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे देखेंगे, इस छठे पेज के स्टार्ट से लेकर। अब इसमें जो हम देख रहे हैं ना, जहाँ तक हमने पढ़ा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मा है, शी इज ट्राइंग टू परसुएड हिज हस्बैंड, और उसका जो शौहर है वो क्या कर रहा है, ही इज थिंकिंग दैट इट इज एन इमोरल एक्ट, ये एक गैर अखलाकी काम है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, और मैं तुम्हें भी ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि किसी का मर जाना और मरने के बाद किसी की, जब आप मरने की वजह बनते हैं तो फिर गिल्ट में जो ज़िंदगी गुजरती है, वो गिल्ट वाली ज़िंदगी मेरे ख्याल से जीने के काबिल नहीं होती। तो आर्थर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि बटन दबाया जाए और इस ऑफर को कबूल किया जाए। वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कोई मर जाएगा तो ये इमोरल एक्ट है। जबकि दूसरी जानिब उसकी जो बीवी है नॉर्मा, वो कह रही है कि हमें एक अच्छा मौका मिला है, इससे हमें पैसे मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिडिल क्लास फैमिली है, और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जैसे आमतौर पे हम एग्जांपल देते हैं कि 2 और 2
भूखे के लिए क्या होते हैं, तो वो कहता है जी 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। तो जाहिर है उसके पास जो कुछ नहीं है वो उसके बारे में सोच रही है। उसके पास एक अच्छा घर नहीं है, एक अच्छा फर्नीचर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं। और ये बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन उसके मीन्स कैसे हैं उस चीज़ को हासिल करने के, ये एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन स्टिल शी इज़ परसुएडिंग हर हस्बैंड, अपने शोहर को वो कह रही है बार बार कि इसको हम प्रेस कर देते हैं, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें अच्छा मौका मिला है, हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन अभी तक उसका जो शौहर है वो इस बात से राज़ी बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामेटिकल पॉइंट में हमने बच्चे ये थोड़ा सा पंक्चुएशन के हवाले से देखा कि इस स्टाइल से भी पंक्चुएशन पूछी जा सकती है, और ये हमने इसे सॉल्व भी किया। फिर थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसमें इफ वाली क्लॉज में कोई भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है और आगे कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है। वोकेटिव नाउन आपको समझ आ गया होगा और कॉमे का एक इस्तेमाल समझ आया होगा। फिर मैंने थोड़ा सा नॉन इसेंशियल क्लास का हवाला दिया है, जो नॉन इसेंशियल यानी गैर जरूरी पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर, उसको भी सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया। और एक बात याद रखें बच्चे कि जो मैं कॉमे के इस्तेमाल आपको बताता जा रहा हूँ, वो अलग पेज बना के उन कामे के इस्तेमाल आप लिखते जाएंगे कैसे कैसे होते हैं। फिर ऑलवेज का भी हमने इस्तेमाल पढ़ा है। और फिर अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे, उसने अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं किया? क्योंकि ही थॉट दैट इट वाज एन इमोरल एक्ट, वो समझता था कि ये गैर अखलाकी काम है, ये ऐसे पैसों का हम क्या करेंगे कि किसी को मार के जब हासिल करेंगे, तो इस वजह से वो ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ। और दूसरी जानिब एक सवाल ये भी बन सकता है कि हाउ डिड नारमा परसुएड हर हस्बैंड, नारमा ने अपने हस्बैंड को परसुएड कैसे किया। तो नारमा ने कैसे परसुएड करने की कोशिश की, वो उसे बता रही है कि हम कॉटेज लेंगे आइलैंड के ऊपर, हम अच्छा फर्नीचर लेंगे, या हम मतलब इस तरह से कि वो एक रिसर्च कर रहे हैं, वो वाकई एक किसी इंसान को नहीं मारेंगे। तो इस हवाले से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू।